जिसने 2,500 बच्चों को मौत के मुंह से बचाया। इरेना सैंडलर की सच्ची और प्रेरणादायक कहानी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक ऐसी महिला थी जिसने उन बच्चों की जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी जिन्हें वह व्यक्तिगत रूप से जानती भी नहीं थी। उस बहादुर महिला का नाम था इरेना सैंडलर। साल 1942 में नाज़ी जर्मनी ने पोलैंड पर कब्जा कर लिया था। हजारों यहूदी परिवारों को वार्सो घेट्टो नाम की एक छोटी सी बस्ती में रहने के लिए मजबूर कर दिया गया था। वहां खाने के लिए बहुत कम भोजन था, दवाइयां नहीं थीं और हर तरफ डर और निराशा का माहौल था। हर दिन लोग गायब हो रहे थे और किसी को पता नहीं था कि अगला नंबर किसका होगा। इरेना एक समाज सेविका थीं। वे चाहती तो अपनी जिंदगी आराम से जी सकती थी, लेकिन जब उन्होंने मासूम बच्चों की हालत देखी तो उनका दिल पसीज गया। उन्होंने एक फैसला किया, मैं जितने बच्चों को बचा सकती हूँ उतने बच्चों को बचाऊंगी। इसके बाद उन्होंने गुप्त रूप से घेट्टो में जाना शुरू किया। वे माता पिता से मिलती और उनसे कहती, अगर आपका बच्चा यहाँ रहा तो शायद वह जीवित नहीं बचेगा, लेकिन अगर आप उसे मेरे साथ भेज दें तो उसके बचने की उम्मीद है। ये सुनकर माता पिता की आंखों में आंसू आ जाते थे। कोई भी माँ बाप अपने बच्चे से अलग नहीं होना चाहता था, लेकिन अपने बच्चों के भविष्य के लिए वे भारी मन से उन्हें इरेना के हवाले कर देते थे। इसके बाद शुरू हुआ इतिहास का सबसे साहसी बचाव अभियान। इरेना बच्चों को अलग अलग तरीकों से बाहर निकालती थीं। कुछ बच्चों को एम्बुलेंस में बीमार बताकर बाहर ले जाया जाता था, कुछ को बक्सों और थैलों में छिपाया जाता था। छोटे छोटे बच्चों को कंबलों में लपेट दिया जाता था, जबकि बड़े बच्चों को गुप्त रास्तों और सुरंगों से बाहर निकाला जाता था। हर पल मौत का खतरा था। अगर नाजियों को इसकी भनक भी लग जाती तो इरेना को तुरंत मौत की सजा दे दी जाती, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। एक बच्चा, फिर 10, फिर सैकड़ों। धीरे धीरे उन्होंने लगभग 2,500 बच्चों की जान बचा ली। लेकिन उनकी कहानी का सबसे भावुक हिस्सा अभी बाकी था। इरेना ने उन सभी बच्चों के असली नाम और उनके माता पिता के नाम छोटे छोटे कागजों पर लिखे। फिर उन्होंने उन कागजों को कांच की बोतलों में बंद करके एक सेब के पेड़ के नीचे जमीन में गाड़ दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि युद्ध खत्म होने के बाद वे बच्चों को उनके परिवारों से दोबारा मिलवा सकेंगी। साल 1943 में नाजियों को इरेना के इस गुप्त मिशन का पता चल गया। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर बहुत अत्याचार किए गए। उनके पैरों की हड्डियां तक तोड़ दी गईं। उनसे बार बार पूछा गया कि बच्चे कहाँ हैं और कौन लोग उनकी मदद कर रहे हैं, लेकिन इरेना ने एक शब्द भी नहीं बताया। आखिरकार उन्हें मौत की सजा सुना दी गई, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पोलैंड के कुछ गुप्त क्रांतिकारियों ने एक सैनिक को रिश्वत देकर इरेना को बचा लिया। वे किसी तरह वहां से निकलने में सफल हो गईं। इतनी यातनाएं सहने के बाद भी उन्होंने लोगों की मदद करना नहीं छोड़ा। जब युद्ध समाप्त हुआ तो उन्होंने जमीन में दफन वे कांच की बोतलें निकालीं और बच्चों को उनके परिवारों से मिलाने की कोशिश की। लेकिन दुख की बात ये थी कि उन बच्चों के बहुत से माता पिता युद्ध में मारे जा चुके थे। समय बीतता गया और दुनिया लगभग इरेना को भूल गई। फिर कई वर्षों बाद लोगों को उनकी बहादुरी के बारे में पता चला। उन्हें दुनिया भर में सम्मान मिला और उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया। लेकिन जब किसी ने उन्हें हीरो कहा तो उन्होंने बहुत विनम्रता से कहा, मुझे हमेशा लगता है कि मैं और अधिक बच्चों को बचा सकती थी। यही अफसोस मेरे साथ हमेशा रहेगा। जरा सोचिए, एक महिला जिसने 2,500 बच्चों की जान बचाई, उसे भी लगता था कि उसने पर्याप्त नहीं किया। यही सच्चे नायकों की पहचान होती है। वे प्रसिद्धि के लिए काम नहीं करते, बल्कि इंसानियत के लिए जीते हैं। इरेना सैंडलर ने दुनिया को सिखाया कि एक इंसान का साहस हजारों जिंदगियां बदल सकता है। उनकी वजह से हजारों बच्चे बड़े हुए, उन्होंने अपने परिवार बनाए और उनकी आने वाली पीढ़ियां आज भी जीवित हैं। और यह सब शुरू हुआ था एक छोटे से फैसले से, मैं मदद करूंगी।
मुस्कुराती जिंदगी जहां हर कहानी एक नई उम्मीद जगाती है।